हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रयागराज स्मार्ट क्लासेस। मेरा नाम है पीयूष और हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th की एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जिसका चैप्टर फर्स्ट आपको सबको पता ही होगा क्या है, नंबर सिस्टम। ये चैप्टर ऐसा है जो हम लोग क्लास फर्स्ट से पढ़ रहे हैं। मैथ की हर बुक का पहला चैप्टर इसी से शुरू होता है, तो हम लोग भी आज पहली क्लास है तो शुरुआत भी इसी से करेंगे। शुरुआत करते हैं। चूँकि नंबर सिस्टम काफ़ी कुछ रिलेटेड है बैक क्लासेस से, तो हम लोग क्लास 8 का भी थोड़ा बहुत रिवाइज़ करते जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ क्या था और जल्दी जल्दी रिवाइज़ करके उसको 9th के स्टैंडर्ड पे लाएंगे। तो क्लास 8th में तो हम लोगों ने ये पढ़ा होगा कि इसको क्या कहते हैं, इस लाइन को मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में क्या कहते हैं। नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। इसको कहा जाता है नंबर लाइन। ठीक है। अब नंबर लाइन पे ऐसे बहुत सारी नंबर्स का लिस्ट होता है। नंबर लाइन पे बहुत सारी नंबरें प्लॉट की जाती हैं। तो जो ये पोर्शन है 1 से लेके अप टू इन्फिनाइट नंबर्स हैं, इन नंबर्स के कलेक्शन को हम कलेक्टिवली कहते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है। इस नेचुरल नंबर्स को हम डिनोट किससे करते हैं, n से। तो नेचुरल नंबर होता क्या है, जल्दी से देख लेंगे। नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर्स को कहते हैं, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 अप टू इन्फिनाइट तक ये नंबर्स जाएंगे और इन सभी को क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर। इस नेचुरल नंबर के सेट को हम डिनोट किससे करते हैं, n से। ठीक। अगर अब इसी सेट में हम 0 को इन्वॉल्व कर दें तो ये हमारा जो सेट बन जाता है वो किसका बन जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, होल नंबर, जिसे हम डिनोट करते हैं किससे, w से। तो ये हमारा हो गया होल नंबर, जिसमें इन्वॉल्व करते हैं किसको, 0 को, और जिसमें हम काउंट करते हैं किसको, नेचुरल नंबर्स को। मतलब होल नंबर किसका कलेक्शन हो गया, 0 का और नेचुरल नंबर्स का। ठीक। अब बात कर देते हैं। तो बचे क्या नंबर्स, बचे 0 के लेफ्ट साइड में भी नंबर्स हैं। इन नंबर्स को, इन दोनों के कलेक्शन को हम कहते हैं इंटीजर्स। ये तो आपको पता ही होगा इंटीजर्स क्या होते हैं। इनको हम डिनोट करते हैं z से, और इसमें हम इन्वॉल्व करते हैं 0 को, ठीक, नेचुरल नंबर्स को, ठीक, और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इंटीजर का सेट हमारा क्या क्या कंटेन करता है, 0 को कंटेन करता है, नेचुरल नंबर्स को कंटेन करता है और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स को कंटेन करता है। बात हो गई हमारी नेचुरल नंबर की, होल नंबर की, इंटीजर्स की। अब कुछ और नंबर्स हैं जिनके बारे में हमने 8th में भी पढ़ा होगा, उनको देख लेते हैं। वो नंबर्स क्या हैं। प्राइम नंबर।
प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको सिर्फ या तो 1 डिवाइड कर सकता है या तो वो नंबर्स खुद, मतलब वो नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 2 ऐसा नंबर है जिसे सिर्फ और सिर्फ 1 डिवाइड कर सकता है, और कौन डिवाइड कर सकता है, 2 खुद डिवाइड कर सकता है। और इसके बाद कौन से नंबर आएगा, 3 ऐसा नंबर है जिसको 1 डिवाइड कर सकता है और 3 खुद डिवाइड कर सकता है। 4 क्या प्राइम नंबर है, जवाब आएगा नहीं। क्यों, क्योंकि 4 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है और 4 से भी डिवाइड हो सकता है। मतलब इसके फैक्टर्स कितने हो गए, 3 हो गए। तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर की कंडीशन क्या है कि हमारे फैक्टर्स कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो 5 हमारा प्राइम नंबर होगा। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकता है और 5 से डिवाइड हो सकता है। और ये नंबर की लिस्ट बढ़ती ही जाएगी, 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19। आपका एक काम हम दे रहे हैं कि आप जो भी 0 से लेके 100 तक में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनका लिस्ट बनाइए और लिस्ट को कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्राइम नंबर हो गया। अब हमारा है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, कम से कम 2 होना चाहिए, उससे ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। उन्हीं नंबरों को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे 4 के कितने फैक्टर्स हैं, 1, 2 और 4 के कितने फैक्टर्स हुए, 3 हुए। तो हमारा 4 जो होगा वो हमारा कंपोजिट नंबर होगा। 4 से छोटा कोई ऐसा नंबर है जिसके 3 फैक्टर्स हों, ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो हमारा 4 क्या हो गया, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हो गया। सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा 4 हो गया। तो एक सवाल और उठता है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा कौन सा होगा? अगर पता है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। 4 हो गया। 5 हमारा कंपोजिट है? नहीं है, क्योंकि फैक्टर्स हमारे 5 के कितने हैं, सिर्फ 1 2 है, एक 1 है और एक 5 है। 6 हमारा कंपोजिट है कि नहीं है? तो जवाब आएगा हाँ है। इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं? 1 है, 2 है, 3 है और 6 खुद है। तो हमारे फैक्टर्स इसके कितने हो गए? 4 फैक्टर्स हो गए। तो ये नंबर हमारा क्या है? कंपोजिट है। और ये ऐसे ही लिस्ट बढ़ती जाएगी हर कोई हाँ। तो अब आगे बढ़ते हैं। कंपोजिट नंबर हो गया। अब बात करेंगे को प्राइम नंबर की। को प्राइम नंबर किसी 2 नंबर के कंपैरिजन पे लिया जाता है। 2 नंबर्स को प्राइम कहलाते हैं तब जब उन दोनों के फैक्टर्स सिर्फ 1 हो, मतलब उनका एचसीएफ क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जैसे 2 और 3, इनका पेयर हम को प्राइम कहेंगे। क्यों? क्योंकि 2 और 3 को डिवाइड करने वाला इकलौता नंबर है जो वो है 1, ठीक है। अब जैसे 2 और 4, ये एक पेयर है हमारे पास, ये 2 नंबर क्या को प्राइम है? तो जवाब आएगा नहीं, क्योंकि इन नंबरों को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 1 कर सकता है और 2 भी कर सकता है। इन दोनों नंबरों को कौन डिवाइड कर सकता है? 1 भी कर सकता है और 2 भी कर सकता है। तो ये हमारा को प्राइम का पेयर नहीं हुआ। फिर लेंगे 4 और 9, ठीक।
4 और 9 को कौन सा ऐसा नंबर है जो 4 और 9 दोनों को डिवाइड करता है? तो जवाब है हमारा सिर्फ 1। तो हमारा 4 और 9 ये पेयर हमारा क्या हुआ? को प्राइम का पेयर हुआ। तो यहाँ एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि किसी भी नंबर को को प्राइम होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो नंबर प्राइम्स हों। यहाँ पे हमारे कंपोजिट नंबर भी को प्राइम हो सकते हैं एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में, जैसे 8 और 17। इन दोनों का फैक्टर क्या है? 1 है। तो ये दोनों क्या हो गए? को प्राइम नंबर हो गए। अब बात करते हैं उस पार्ट की जो अभी हम स्किप किए हैं। हमने अभी तक आपको इंटीजर बताया, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और को प्राइम नंबर बताया। अब बात करते हैं इंटीजर से आगे। इंटीजर के बाद भी ऐसे नंबर्स होते हैं जो हमारी नंबर लाइन पे छुपे होते हैं, जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं। ये एक बेसिक सा फैक्ट है कि किसी भी दो नंबरों के बीच में इनफिनाइट नंबर्स लाई करते हैं। किसी भी दो नंबरों के बीच में इनफिनाइट नंबर्स लाई करते हैं। तो वो नंबर किस टाइप के होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, ये चीज़ हम अब आगे पढ़ेंगे। तो वो पहला टाइप होता है रैशनल नंबर का। जिसे हम डिनोट करते हैं Q से, रैशनल नंबर। और यहीं से हमारा क्लास 9th का सिलेबस स्टार्ट होता है, चैप्टर 1 का। रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और दो कंडीशंस होती हैं। वो नंबर्स जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसके बाद कंडीशन क्या होनी चाहिए? पहली कंडीशन होती है P और Q को इंटीजर होना चाहिए, मतलब P और Q को इंटीजर के सेट से बिलोंग करना चाहिए। P हमारा और Q हमारा दोनों इंटीजर होना चाहिए और कोई नंबर नहीं होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है, और वो भी इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि Q हमारा नॉन ज़ीरो होना चाहिए, मतलब ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये दो कंडीशंस, ये तीनों कंडीशंस जब सेटिस्फाई करेंगी तभी हम किसी नंबर को हम रैशनल नंबर कहेंगे। जैसे 3 के डिनोमिनेटर में क्या है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3/1। ये भी इंटीजर है हमारा, ये भी इंटीजर है। और ये हमारा Q की जगह पे क्या है? 1 है, जो कि नॉन ज़ीरो है। तो हमारा 3 क्या हो गया? एक रैशनल नंबर हो गया। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो इनको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इससे जस्ट अपोजिट पढ़ लेते हैं इरैशनल नंबर क्या होता है। इरैशनल नंबर को Q डैश से डिनोट करते हैं, और ये वो नंबर होते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं। ऐसे नंबरों को हम क्या कहते हैं? इरैशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, इरैशनल के लिए फॉर एग्जाम्पल क्या होगा? √2। √2 हमारा इरैशनल है। क्यों? क्योंकि अगर कोई कहेगा कि हम यहाँ /1 कर दें, P/Q के फॉर्म में आ गया, P/Q के फॉर्म में तो आ गया, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या थी? हमारे दोनों P और Q क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। लेकिन हमारा √2, यहाँ पे √2 है, क्या वो इंटीजर है? तो जवाब है नहीं। 1 इंटीजर है? तो हाँ, जवाब है हाँ, इंटीजर है। लेकिन हमारा कंडीशन क्या है? दोनों इंटीजर होने चाहिए। जब दोनों इंटीजर ही नहीं है तो आगे की कंडीशंस को सेटिस्फाई करने का कोई मतलब नहीं है। तो हमारा √2 क्या हो जाएगा? एक इरैशनल नंबर हो जाएगा। अब आगे एग्जाम्पल और लेते हैं।
ये हमारा नंबर भी हमारा क्या है, इर्रेशनल है। ये क्यों इर्रेशनल है, ये आगे की प्रॉपर्टीज इसे डिसाइड करेंगी कि ये क्यों इर्रेशनल है। अब हम बात करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। तो वो क्या होता है वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट रैशनल नंबर के लिए करेंगे। जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं रैशनल नंबर का, तो हमारे रैशनल नंबर दो टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं। फॉर इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एक 1/5 का पहला एग्जाम्पल, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 1/3 का। सिंपल है, डिवाइड करना है, डिवाइड करते हैं 1 को 5 से, तो डेसिमल लगाएंगे, 2 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर हमारा 0। तो मतलब 1/5 हमारा किसके इक्वल हुआ, 0.2 के। ठीक, अब 1/3 है, 3 से डिवाइड करेंगे, 1 है तो डेसिमल लेंगे 0, 3 टाइम्स में 9, रिमाइंडर 1, फिर 1 आया 0, 3, 9, 1। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बार बार जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो मतलब बार बार रिपीटिशन हो रहा है किसका, कोशेंट का भी और रिमाइंडर का भी। तो 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.3333 ये लिख सकते हैं, या कर सकते हैं = 0.3 की बार। ठीक, तो यहाँ से हमें दो टाइप समझ में आया रैशनल नंबर का। एक है जिसके डेसिमल टर्मिनेट हो जा रही है, एक है जो डेसिमल के बाद भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है, अप टू कुछ प्लेसेस भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये इनफिनाइट नंबर तक जा रहा है। तो दो टाइप्स हमारे बने। पहला वाला हमारा टाइप क्या हो गया, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर वो नंबर्स जिनके डेसिमल एक्सपेंशन करने पे जो हमारे रिमाइंडर है वो क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, तो उन्हें हम कहते हैं टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। और दूसरा वाला हमारा एग्जांपल क्या था, 1/3, वहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार एक ही नंबर रिपीट हो रहा है और वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग / रिपीटिंग रैशनल नंबर। हमारा रैशनल नंबर दो टाइप्स में डिवाइड हो गया, एक टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कैसे हम पहचाने कि कौन सा टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर है। अगर ये क्वेश्चन आता है और कहा जाता है कि बिना डिवीजन किए, यहाँ पे हमें डिवाइड तो हर नंबर को करना पड़ेगा, तब तो क्लियर होगा कि कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि बिना डिवीजन प्रोसेस किए हमें बताना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसका जवाब ये आएगा कि जिस भी रैशनल नंबर में p/q हमारा कोई रैशनल नंबर है, तो जो हमारा q है अगर उसका फैक्टर 2 है या 5 है या बोथ है, दोनों है, अगर हमारे q का फैक्टर 2 है, 5 है या दोनों है, तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। अदरवाइज क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल
एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1/8, 1/25, 3/10। ये जितने भी हैं क्या है, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है, क्योंकि 8 1/8 है, यहाँ पे 8 के किसका फैक्टर है, 2 का, ठीक। 25 किसका फैक्टर है, 5 का, और 10 किसका फैक्टर है, 2 का भी और 5 का भी। तो ये हमारा क्या दिखा रहा है कि ये हमारे ये नंबर्स टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स हैं। इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर के। 1/3, 1/9, 1/7, 1/6, 1/12, ये सारे क्या हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर्स हैं। अब बात करते हैं, अब ये रैशनल नंबर के लिए हो गया, अब बात करते हैं इरैशनल नंबर के लिए। फॉर इरैशनल नंबर, उसमें सिर्फ एक ही टाइप होता है, उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरैशनल नंबर। शुरुआत में मैंने एक एग्जाम्पल लिया था 0.01 001 0001 00001 अप टू इन्फिनिट। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कोई भी ऐसा डेसिमल के बाद कोई ऐसा पैटर्न हमें नहीं शो हो रहा है जो बार बार रिपीट हो रहा है। रैशनल नंबर्स में क्या था, एक पैटर्न रिपीट हो रहा था, लेकिन इरैशनल नंबर्स में यही अंतर होता है कि ना वो टर्मिनेट होते हैं डेसिमल्स के बाद, ना ही उनका कोई रिपीटिशन होता है एक पैटर्न में। तो उन्हें हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरैशनल नंबर्स। तो ये डिफरेंस होता है किसी भी अगर कभी कोई पूछे कि रैशनल और इरैशनल में क्या होता है, तो उसके डेसिमल एक्सपेंशन के थ्रू आप बता सकते हैं कि कौन सा रैशनल नंबर है और कौन सा इरैशनल नंबर है। तो आज की क्लास तो यहीं ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में हम बात करेंगे इससे आगे क्या आएगा, इरैशनल नंबर को हम और रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे, क्योंकि ये भी किसी नंबर्स के बीच में लाई कर रहे हैं कि नहीं, ये भी किसी नंबर्स के बीच में लाई करेंगे। तो ये मतलब कि हमारी कहीं नंबर लाइन पे एक यूनिक पॉइंट होगी जहाँ पे ये नंबर्स लाई करेंगे। तो ये कहाँ लाई करेंगे, इनको रिप्रेजेंट करना अगली क्लास में हम बात करेंगे। और फिर कैसी लगी ये क्लास आप बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो यार लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।